कुरान जिंदगी के लिए हदायत है। अल्लाह ताला ने कुरान को जो है वो जिंदगी की हदायत के लिए जो है वो नाज़िल फरमाया है। और हमारे लिए जो है जिंदगी की जितनी भी राहें हैं कुरान के अंदर मौजूद है कि हमने जो है वो जिंदगी को कैसे गुजारना है और जिंदगी की जितनी भी जो है वो मुश्किलात उनको आसानियाँ कैसे हमने की तरफ लेके जाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी जो है वो तबलीग की और इस्लाम के बारे में हमें बताई चीजें, जिसमें जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ जंगें भी लड़ी और कफार के साथ जो है वो बेहतरीन सलूक करके जो है वो उनको मुसलमान बनाया। इस तरह से हमारे अंदर भी जो है वो हमारे इस्लाम की खूबियाँ जो है वो होनी चाहिए। यानी कि अल्लाह ताला ने अगर हमें जो है वो जिंदगी अता की तो दूसरों की जिंदगी जो है वो हमें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जिसने एक इंसान की जिंदगी बचाई गोया के पूरी इंसानियत को जो है उसने बचा लिया। तो अल्लाह ताला ने हमें जो है वो इन चीज़ों की तौफीक अता फरमाई है कि हम लोगों का इलाज करें ताकि जो है लोग बीमारियों से बच सकें। आज जो है मैंने दिल हॉस्पिटल का विजिट किया, यहाँ पे FIC फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। तो वहां पे देख के हैरान हुआ कि हजारों मरीज जो दिल के इस वक्त जो है वो मौजूद है। हजारों मरीज दिल के इस वक्त मौजूद है और वहां पे जो लाइनें लगी हुई हैं बेसिकली तौर पर फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है वो एक बेहतरीन का जो है वो अदारा है जिसके अंदर जो है वो हमें दिल की मुख्तलिफ बीमारियों की सहूलियात जो है मिलती है। तो आज हमारा जो है दिल की खून की नालियों के मुतल्लिक जो है यानी कि दिल के अंदर जो खून की नालियां जो खून की ये दिल को खून सप्लाई करती हैं उसके बारे में जो है हमारा जो है टॉपिक है, जिसमें जो है वो कैसे देख सकते हैं और वो कहाँ पे वाक़ होती है और वो किस तरह से जो है हम उसको जो है वो जज कर सकते हैं और हमारे चेस्ट के अंदर जो है वो दिल कहाँ पे मौजूद है और अ, इनके इसका निज़ाम जो है वो अपना निज़ाम दिल का जो है वो कैसा है और इसमें जो है वो पेरिकार्डियम जो है इसके बारे में जो है वो हम जानते हैं। और पेरिकार्डियम जो है दिल की बेसिक झिल्ली को कहते हैं जो कि दिल के इर्द गिर्द जो है मौजूद होती है और इसमें जो है बेसिकली तौर पर कॉरोनरी आर्टरी जो है दिल को खून जो सप्लाई कर रही होती है। तो दिल के ऊपर वाला जो हिस्सा जो है जिसके अंदर जो है वो दिल एक ग्लाफ की सूरत में जो है बंद होता है और हम उसको चेस्ट से जो है वो पल्पिटेट करके उसकी इंस्पेक्शन करके या उसको जो है वो परकशन करके या आस्किलेशन से जो है वो हम इसको जो है मुकम्मल तौर पे जान सकते हैं इस वक्त जो है दिल की पोजीशन क्या है और खास तौर पे कॉर्नरी आर्टरी और कॉर्नरी सिस्टम का जो है वो या पेरिकार्डियम जो है बेसिकली तौर पर उसकी क्या पोजीशन है चेस्ट के अंदर जो है वो किस जगह पे वाक़ है। आया कि अगर दिल बढ़ गया है तो पेरिकार्डियम भी बड़ी है या कि नहीं। अगर उसके अंदर जो है खून सप्लाई दिल को मुकम्मल तौर पे हो रहा है तो दिल जो है वो जिंदा रहेगा और धड़कता रहेगा। अगर जो है दिल जो है वो मुकम्मल तौर पे इसके अंदर जो है वो कोई भी कॉर्नरी आर्टरी के अंदर या पेरिकार्डियम के अंदर जो इन्फ्लेमेशन या खराबी आ जाती है या इसके अंदर इन्फ्यूजन आ जाता है तो दिल जो है वो अपना काम जो है वो करना कम कर देता है और दिल के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म की खराबियां जो है पैदा होती है जो कि पेरिकार्डियम की वजह से यानी कि दिल की झिल्ली की वजह से और दिल के अंदर जो कॉर्नरी आर्टरी जा रही है और कॉर्नरी वेन जो है वो वापस आ रही है उनकी खराबी की वजह से जो है वो मुख्तलिफ जो है अमराज जो है वो पैदा हो रहे हैं जो कि दिल को जो है वो दिल के मायोकार्डियम को जो भी मुतासर करते हैं और दिल के अंदर अंदरूनी और बैरूनी सतह को भी मुतासर करते हैं। इस तरह से दिल की जो है वो झिल्ली अगर जो है वो उसके अंदर इन्फ्यूजन आ जाए यानी कि उसके अंदर पानी आ जाए तो ये भी जो है वो दिल की धड़कन को जो है वो खराब कर देता है और दिल की मुख्तलिफ बीमारियों को जो है वो बायस बनता है। तो इसलिए जो है हमें इसकी हिफाजत जो है वो करनी चाहिए। इसकी हिफाजत कैसे करनी चाहिए और इसकी जो है वो डायग्नोज हमें जो है कैसे जो है ये मदद देते हैं। सबसे पहले जो है हम चेस्ट की जो है वो इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन चेस्ट की कैसे करते हैं कि मरीज के जो है वो
मरीज को जो है वो मुकम्मल तौर पे सुपिनेशन पोजीशन यानी कि स्पाइन पोजीशन सीधा लटा देते हैं, और इस तरह से जो है वो सीधा लटाने से भी हम जो है मरीज का जो है वो मुआयना कर सकते हैं। इसी तरह से मरीज को बिठा के उसका जो है वो पोस्टीरियर तौर पे भी जो हम मुआयना कर सकते हैं, और एंटीरियर तौर पे भी जो मुआयना कर सकते हैं। एंटीरियर जो है वो सामने वाले हिस्से को कहते हैं, चेस्ट के सामने वाले हिस्से को, और पोस्टीरियर जो है वो पीछे वाले हिस्से को कहते हैं, और साइड वाले हिस्से को लेटरल हिस्सा कहते हैं। इस तरह से जब हम सुपाइन पोजीशन यानी कि सुपिनेशन पोजीशन में मरीज को लौटाते हैं, तो उसमें जो है वो हमें मरीज की जो है चेस्ट हमें जो है वाजे नजर आती है। इसकी हम इंस्पेक्शन करते हैं। सबसे पहले जो है इसमें जो है कोई डिफॉर्मेलिटी तो मौजूद नहीं है। डिफॉर्मेलिटी कहते हैं कि चेस्ट की कोई खराबी जो है वो मौजूद नहीं है। चेस्ट की मुख्तलिफ जो है वो शेप्स होती है, तो वो हम जो है वो जिसमें जो है वो सांस लेने के साथ जो है वो रिब्स आगे पीछे जाती है, डायफ्राम ऊपर नीचे जाता है, और हमारे लंग जो है खुलते और बंद होते हैं। यानी कि जब हम इंस्पायरेट करते हैं, सांस को अंदर ले जाते हैं, तो उसमें जो है वो लंग जो है वो खुल जाते हैं, और जब सांस को बाहर निकालते हैं तो लंग जो है वो बंद होने की जो है पोजिशन होते हैं। ये सांस जो है वो एक दबाव के सूरत में जो कि रिब्स के ऊपर या होता है, और ये नेचुरल निज़ाम जो है सांस के साथ जो है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के साथ जुड़ा हुआ है। और इसी तरीके से हमारी जो अरोटा है उसके अंदर से ही जो है ये कॉर्नरी आर्टरी जो है वो निकलती है, जो कि दिल को खून जो है वो सप्लाई करती है। पहले सबसे जो है वो दिल अपने आप को खून सप्लाई करता है, उसके बाद जो है जिस्म के बाकी अज़ा को यानी कि ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को, ऊपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, और उसके बाद नेक वगैरह, और इस तरह से ब्रेन को खून सप्लाई करता है। लेकिन अगर दिल जिंदा रहेगा, दिल अपने आप को खून सप्लाई करेगा, तो ये जो है इस वो जिंदा रहेगा तो बाकी चीजों को भी वो खून सप्लाई करेगा। इस तरह से रोटा से जो बेसिक सबसे पहले जो लाइन निकलती है वो जो है कॉर्नरी आर्टरी होती है, वो अपने दिल को अपने ही दिल को जो है वो खून सप्लाई कर रही होती है। और इसके बाद जो है जो वापस जा रही होती है वो भी जो है कॉर्नरी वेन होती है, जिसकी वजह से जो है वो दिल अपने आप को जो है मुकम्मल तौर पर जो है सबसे पहले सप्लाई करता है। अगर इसमें जो है कोई भी जो है वो खराबी आ जाए तो फौरी तौर पर जो है दिल के अंदर इस्केमिक हार्ट डिजीज या कि इस किस्म के और अमराज जो है वो पैदा होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से दिल का जो है वो कमजोर होना, वेंट्रिकल का फैल जाना, आरिकल का जो है सिकुड़ जाना, और इसी तरीके से दीगर अमराज जो है दिल के जो है वो पैदा होते हैं। तो हम मुख्तलिफ तरीकों से जो है दिल के अमराज का जो है वो जायजा लेते हैं, और मुख्तलिफ तरीकों से जो है हम दिल के अमराज को जानते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे थे चेस्ट की। चेस्ट के जो है वो शेप हम देखते हैं जब कि चेस्ट जो है वो किस शक्ल की होती है, और नॉर्मल चेस्ट जो है वो किस शक्ल की होती है। तो बेसिकली तौर पर चेस्ट में जो है कुछ डिफॉर्मिटीज होती हैं जो कि हम महसूस कर सकते हैं, और उसको जब हम इंस्पेक्शन करते हैं तो उसमें डिफॉर्मिटी को महसूस कर सकते हैं। तो पिजन शेप एक चेस्ट की शेप होती है, पिजन कहते हैं कबूतर को। तो बाद लोगों की चेस्ट जो है वो बिल्कुल कबूतर की शक्ल की होती है, यानी कि उसके अंदर जो है वो उभार होता है, नीचे से पसलियां जो है वो तंग होती है, ऊपर की तरफ जो है स्टर्नम की तरफ से वो खुली होती है। तो जिसकी वजह से जो है हम उसको पिजन शेप जो है वो कहते हैं। इसी तरह से बाद लोगों की पसलियां जो है वो अंदर को दसी हुई होती है, जो कि बचपन में रैक्स की बरस की वजह से ये पसलियां जो है वो अंदर को चली जाती है। तो जिसकी वजह से जो है वो हमें ये कीफ नुमा जो है वो चेस्ट नजर आती है, यानी कि जैसे कि ऊपर से खुली हुई और नीचे से बंद होती है। इस तरह की चेस्ट जो है वो बाद लोगों के अंदर जो है मौजूद होती है। इसी तरीके से बाद लोगों की चेस्ट जो है वो पीछे को जो है वो निकली होती है, जिसमें जो है वो कुबड़ापन जो है पाया जाता है। तो इसके अंदर जो है वो पीछे जो स्पाइन होती है वो बाहर को निकली होती है, जिसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो कुबड़ापन पाया जाता है। इसके अंदर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो थोड़ी सी जो है उभरी हुई होती है,
और उसके बाजू पीछे से भी जो है वो उभरे हुए होते हैं। नॉर्मल चेस्ट जो है उसमें जो है वो कोई भी अब नॉर्मलिटीज या डिफॉर्मेलिटीज नहीं होती। उसमें जो है तमाम पसलियां अपनी जगह पे जो है वो होती है, और तमाम रिस्क के अंदर जो है वो इंटरकॉस्टल स्पेस होती है, और इसी तरीके से जो है वो क्लेविकल और सब क्लेविकल बोन जो है वो अपनी जगह पे मौजूद होती है, और दोनों तरफ से जो है वो रिब्स जो है वो 12 और 13 रिब्स जो है वो मौजूद होती है, और फ्लोटिंग रिब्स भी इनके अंदर जो है मौजूद होती है। तो फ्लोटिंग रिब्स के साथ ही हमें जो है वो एक्सिला की जो है वो रिब्स भी मिलती है, और पीछे वाली चेस्ट की रिब्स जो है वो मिलती है। तो इस तरीके से हम जब भी जो है वो इसकी इंस्पेक्शन करने की जो है सबसे पहले देखते हैं कि हमारे दिल की धड़कन जो है वो नॉर्मल है और कहाँ पे जो है वो वाक़ है। तो पेरिकार्डियम की धड़कन जो है वो हमें इनकी चेस्ट की जो है वो इंटरकॉस्टल स्पेसेस के अंदर जो है वो वाज़े तौर पे जो है वो नजर आती है। इसको हम जो है वो चेस्ट को खोल के देखते हैं, ये उसके कपड़े वगैरह उतार के चेस्ट के ऊपर से जो है हम उसको मुकम्मल तौर पे जो है अपने फिजिकली तौर पे उसका उसका मुआयना करते हैं। तो हमें जो है वो चेस्ट की जो है वो मुख्तलिफ सूरतें जो है वो नजर आती हैं, और इसी तरह की मुख्तलिफ सूरतें नजर आती है, जिसमें हम जो है वो सांस लेना और सांस को बाहर निकालने का भी जो है अमल हमें जो है वो नजर आता है। तो हम इसके बाद जो है वो विशेष तौर पर जब चेस्ट का मुआयना करते हैं तो उसको जो है हम चेस्ट को देखते हुए हमें जो है वो इसकी इंटरकॉस्टल स्पेस को जो है वो हम मद्देनजर रखते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो हम मुख्तलिफ जगह से जो है पल्सेशन करते हैं। पल्सेशन का मतलब कि हम उसमें जो है वो हाथ रख के जो है वो अपने फिंगर्स के जरिए जो है उसको महसूस करते हैं कि इसमें जो है वो किस किस्म की जो है वो पल्स जो है वो मौजूद है। चेस्ट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इंस्पेक्शन के बाद हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये जो है वो कोई इसमें कोई किसी किस्म की जो है वो खराबी तो नहीं है। इसमें अगर जो है वो पहले ऑपरेशन वगैरह हुआ हो, यानी कि दिल का ऑपरेशन हुआ हो, तो हमें जो है वो वहाँ पे स्केयर मार्क जो है वो नजर आते हैं, जिसको जो है हम महसूस कर सकते हैं कि पोस्ट कार्डिक सर्जरी जो है वो हो चुकी है। और इसके बाद हम पैक्स बीट को जानते हैं, और उसके पैक्स बीट क्या होती है, ये दिल की धड़कन का ऐसा हिस्सा होता है जो कि दिल के आखिर से जो है वो हमें महसूस होता है। जब हम स्टर्नम के ऊपर और इंटरकॉस्टल स्पेसेस के ऊपर जो है वो हाथ रखते हैं तो हमें जो है वो ये महसूस होता है कि इसमें जो है वो पल्सेशन जो है वो महसूस होती है, जिसमें जो है हम जब राइट वेंट्रिकल एट्रोफी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे महसूस होती है कि हम जो है सेकंड लेफ्ट इंटरकॉस्टल स्पेस के ऊपर जब हाथ रखते हैं तो वहां पे जो है वो हमें पल्मोनरी आर्टरी का जो है हमें शो होती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि वहां पे जो है वो पैक्स जो है वो मौजूद है, यानी कि उसकी धड़कन जो है वो आखिरी हिस्सा जो है वो धड़कन का मौजूद है। तो जिसकी वजह से हमें जो है महसूस होता है, और हम महसूस कर सकते हैं कि वहां पे जो है वो डेस्टिलेशन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हो चुकी है। इसी तरीके से अगर हमें जो है वो राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर जब हम हाथ रखते हैं तो इसमें जो है वो हमें मुख्तलिफ किस्म के जो है वो स्टर्नम नोड और रूटा की जो है वो रीजनरेशन हमें पता चलती है। और रूटा असल में जो है सेकंड राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस से जो है स्टार्ट होती है, और ऊपर से होती हुई जो है वो नीचे की तरफ दोनों तरफ से जो है वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है, और फिर जो है वो लोअर लिम्ब को जो है वो खून सप्लाई करती है। इस तरीके से हमें जो है वो राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी अगर इसमें मौजूद हो तो इस हम जो है वो इसको पल्पेट करके जो है हम महसूस कर सकते हैं। और इसी तरीके से राइट वेंट्रिकल की हैवीनेस को भी हम जो है वो महसूस कर सकते हैं। और एपेक्स के आखिरी हिस्से में यानी कि हम जो है अगर इंटरकॉस्टल स्पेस 4th और 7 के दरमियान अगर हम अपने पाम को रखें या फिंगर्स को लगाए तो हमें जो है अपने फिंगर्स पे जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बीट्स जो नजर आएगी, धड़कने नजर आएगी। तो जिसमें जो है हमें जब फ्लोटिंग रिब्स के ऊपर जो हम इसका हाथ रखेंगे अपना,
तो वहां के ऊपर अगर हमें जो है वो एक्जिला के बिल्कुल नीचे अगर हम एक इमेजिनरी लाइन लगा के देखें तो वहां अगर हमें जो है बीट्स नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि दिल जो है वो बढ़ के जो है वो नीचे की तरफ चला गया है। इसी तरीके से जो है वेंट्रिकल बढ़ के जो है वो नीचे की तरफ चले गए हैं। अगर जो है वो राइट इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर जो है हमें ये बीट्स नजर आए, इसके अपेक्स जो है वो नजर आए, तो इसका मतलब ये होता है कि दिल जो है वो राइट साइड को जो है वो चला गया है। और अगर जो है वो लेफ्ट साइड में जो है वो हमें ये चीजें महसूस हो, तो ये हमें पता चलेगा कि दिल जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ जो है वो बढ़ गया है, यानी कि उसका जो है वेंट्रिकल जो है वो लेफ्ट साइड या राइट साइड या नीचे की तरफ जो है वो बढ़ गया है। राइट वेंट्रिकल बढ़ गया है या के लेफ्ट वेंट्रिकल बढ़ गया है। तो इस तरीके से हमें जो है वो इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएगी, जिसमें जो है हमें हम उंगलियों से उसको जो है पलपेट कर सकते हैं और उसको जो है वो देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर वेल फूली हुई होगी, मतलब कि जो हमने कल भी जो है जगुलर वेल और जो है वो जगुलर वेल और कैरोटिड आर्टरी के बारे में बात की थी, अगर वो फूली हुई महसूस होती है तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है कोई ऑब्स्ट्रक्शन पाई जाती है, यानी कि रुकावट है। ऊपर वाली जगह पे भी कोई रुकावट है, या के मतलब उसमें बीटा ब्लॉकर्स आए हुए हैं, या कि कोई जो है वो और चीजें जो है वेल्स के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से आर्टरीज के अंदर भी जो है कुछ चीजें जो है मौजूद है, तो जिसकी वजह से वेनें जो है वो अगर कोई भी इस किस्म का जो है वो खराबी या ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं, या के वेल जो है वो तंग हो जाती है, उसकी वजह से भी जो है वो दिल वेल जो है फूल जाती है। और हमें जो है मुख्तलिफ जगह से जो है वो वेल के अंदर जो है वो रुकावट या दिल की जो है वो रुकावट की वजह से जो है वो हमें महसूस होगा कि दिल जो है वो बढ़ गया है। किसी तरफ भी जो है वो दिल बढ़ सकता है, ऊपर की तरफ या राइट साइड की तरफ या लेफ्ट साइड की तरफ या नीचे की तरफ। तो इस तरीके से हम जब जो है वो फ्लोटिंग रिब्स के ऊपर जब हाथ रखते हैं, इंटरकॉस्टल स्पेस के ऊपर हाथ रखते हैं, तो हमें जो है वो महसूस होता है कि इस वक्त जो है वो किस पोजीशन में जो है दिल है। इस तरीके से हम जो है वो पाम की मदद से भी जो इसको जो चेक कर सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि डॉक्टर का जो है वो राइट साइड जो है वो मरीज की लेफ्ट साइड होती है, और मरीज की लेफ्ट साइड जो है वो डॉक्टर की जो है वो राइट साइड होती है, यानी कि बिल्कुल जैसे मरीज सामने होता है ना, उल्ट होता है। तो इसलिए हमें जो है हमेशा इन चीजों का जो ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपकी जो है वो आप सामने खड़े हैं और मरीज जो है आपके सामने बैठा हुआ है, तो इस तरीके से जो है वो उसकी मरीज की जो है वो साइड आपसे जो है उल्ट होगी, जिसको जो है हम इसी तरीके से जो है वो मुहैया कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम पल्पेशन भी कर सकते हैं, जिसमें जो है हम लेफ्ट हैंड की जो है वो पाम को जो है वो चेस्ट के ऊपर रख के जो है मुख्तलिफ जगहों से हम जो है वो पल्पेट करके जो है वो दिल की पोजीशन को मालूम कर सकते हैं। खास तौर पर जो है हम यानी कि पाम मीन हाथ की जो है वो पूरा हाथ जो है वो हथेली को हम जो है वो ऊपर रख के चेस्ट के ऊपर मुख्तलिफ जगहों से जो है वो पल्पेट करते हैं। तो हमें जो है पल्पिटेशन से जो है वो हमें जो है वो दिल के धड़कन भी महसूस होगी, और इसी तरीके से हमें जो है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के सही पोजीशन का भी अंदाजा हो जाएगा, जिसमें हम जो है वो दिल के अंदर जो है वो मरमरस यानी कि दिल की जो पेरिकार्डियम के अंदर जो है वो खराश होगी, उसको जो है महसूस कर सकेंगे, जिसमें जो है वो इंटरकॉस्टल स्पेसेस जो है वो रब हुई जो है महसूस होगी। इसी तरीके से हम फोर्थ और सेवंथ इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर जो है अगर रिब जो है हमें महसूस होगी, तो हमें जो है वो रिब्स के अंदर जो है फिंगर के अंदर टिप्स के अंदर जो है वो हमें ये धड़कन और इस तरीके से दिग्गज चीजें जो महसूस होगी, तो हमें जो है वो इसके जाविये का भी अंदाजा हो जाएगा। इस वक्त जो है वो दिल का जो है वो लोएस का जाविया एक्सटर्नल जो है वो किस तरफ जो है वो वाक़ है, यानी कि स्टर्नम के जो है वो हम महसूस कर लेंगे कि राइट साइड पे है या राइट साइड पे है। हम इसको सेंटीमीटर में नाप सकते हैं,
कि दिल का जो है वो स्टर्नम से जो फासला इस वक्त जो है इंट्राकॉस्टल स्पेस जो है वो 4 से 6 तक जो है वो कितना है। और अगर हम 6 के अंदर जब इंट्राकॉस्टल स्पेस 6 को नापते हैं, बेसिकली तौर पर हम 3 लाइनें लगा ले। एक जो है वो स्टर्नम की लाइन को कर ले, एक उसके दरमियान वाली लाइन को कर ले, और तीसरी लाइन जो है वो एक्सिला के बिल्कुल नीचे लगा ले। तो जो दरमियान वाली लाइन है इसको हम जो है वो स्टर्नम और दरमियान वाली लाइन को यहाँ पे जो है वो दिल की धड़कन हमें महसूस हो और पैक्स जो है दिल की आखिरी हिस्सा जो है हमें महसूस हो, तो उसको हम जो अगर नाप ले तो हमें जो है दिल की बढ़ोतरी या दिल की कमी की वजह से जो है जो भी इसके अंदर जो है बीमारियां पैदा हो रही है और या खराबियां पैदा हो रही है, हम उनको जान सकते हैं। यानी कि दिल स्टर्नम जो है जो दरमियान वाली बड़ी हड्डी है उससे जो है लेफ्ट साइड को या राइट साइड को या ऊपर को या नीचे को, तो जब हम इसकी धड़कन को पेस्ट के अंदर जो है वो महसूस करते हैं दिल की धड़कन को, तो हमें जो है ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि यहाँ पे धड़कन है, तो हम ये आखिरी हिस्सा जो दिल का वहां पे वाक़ है। तो इस तरीके से हम जब एक्सिला से एक लाइन फर्जी लाइन ड्रा करते हैं और स्टर्नम की एक फर्जी लाइन ड्रा करते हैं और जहाँ पे पेक्स जो है वो मौजूद हो उसके ऊपर से और स्टर्नम के दरमियान से जो है फासला जान सकते हैं। ये नॉर्मल जो है वो 4 सेंटीमीटर जो है वो अगर है तो इसका मतलब ये है कि दिल अपनी नॉर्मल पोजीशन में है, और अगर 4 कॉस्टल स्पेस के अंदर वाक़ है तो इसका मतलब ये है कि दिल अपनी नॉर्मल पोजीशन में है। अगर ये नीचे की तरफ जो है वो वाक़ है तो इसका मतलब ये 5 से 6 सेंटीमीटर जो है बढ़ा हुआ है, तो ये नीचे की तरफ बढ़ा हुआ है। अगर ये राइट की तरफ है तो हम ये महसूस करते हैं कि ये राइट की तरफ जो है वो बढ़ा हुआ है, यानी कि इसका फासला जो है राइट की तरफ कम होगा तो हम राइट से महसूस कर लेंगे। अगर ये लेफ्ट की तरफ से जो है इसका फासला ज्यादा हो जाएगा, यानी कि एक्सिला तक ये पहुंच जाता है, एक्सिलरी लाइन तक पहुंच जाता है, तो इसका मतलब ये है कि दिल जो है वो राइट साइड को लेफ्ट साइड को जब बढ़ा हुआ है, यानी कि वेंट्रिकल लेफ्ट साइड को बढ़ गया है। तो इस तरीके से हमें जो दिल के बढ़ने का जो है वो अंदाजा हो जाएगा। अगर दिल जो है वो बढ़ गया है तो इसका मतलब कि पेरिकार्डियम ऑटोमेटिक जो है वो बढ़ जाती है। दिल की जो है वो दिल्ली जो है वो जितना दिल जो है बढ़ेगा उसके साथ ही जो है वो पेरिकार्डियम जो है वो बढ़ेगी। इस तरीके से हमें जो है वो महसूस होगा कि दिल इस वक्त जो है वो किस पोजीशन में है और दिल के अंदर जो है वो किस किस्म की अंदरूनी और बैरूनी जो है वो खराबियां पैदा हो रही है। यानी कि हम जो है अंदरूनी और बैरूनी खराबियों को जो है वो इस तरीके से जान सकेंगे। और बाजू के दरमियान से जो है लाइन, अगर हम जो है जिसको एक्सिला लाइन कहते हैं उसको ड्रा करके हम जो है वो दिल की जो झिल्ली है उसकी जो है वो खराबियों को महसूस कर सकते हैं। इस तरीके से अगर जो है वो दिल का पैक्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट हो गया है तो हमें जो है वो दूसरी किस्म की दिल की बीमारियों का जो है वो अंदाजा हो जाएगा, जिसमें बेसिकली तौर पर जो है वो हमें हाइपरटेंशन का जो होगा। और इसके बाद जो है वो यानी कि इसमें जो है वो अगर हाइपरटेंशन मुसलसल रह रही है तो इसका है कि जो है वो वेंट्रिकल रहे हैं खराबी हो जाती है, या किसी तरह से जैसे हमने जो है वो कॉर्नियल आर्टरी के अंदर भी कोई खराबी हो जाती है तो जिसकी वजह से भी जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से दिल जो है वो वेंट्रिकल जो है बढ़ जाते हैं नीचे की तरफ, राइट साइड की तरफ जाके लेफ्ट साइड की तरफ, तो जिसको हम जो है वो बजरिया इंटरप्रिटेशन जो है वो जान सकते हैं। और हमें जो है वो एक अंदाजा हो जाता है कि इस वक्त जो है दिल की जो है वो
झिल्ली बढ़ चुकी है कि उसके अंदर जो है इस्केमिक हार्ट डिजीज हो चुकी है या वेंट्रिकल जो है वो बढ़ चुके हैं। इसी तरह से हमें जो है वो स्पिरिट वेना केवा का भी पता चलता है कि स्पिरिट वेना केवा जो है मुकम्मल तौर पे अपना काम सारा अंजाम नहीं दे रहा, जिसकी वजह से जो है वो जब खून जो है वो राइट वेंट्रिकल में आता है तो वो जो है वो भी सही तरीका से जो है मुकम्मल तौर पे नहीं आ रहा, तो जिसकी वजह से दिल को जो है वो ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इसी तरीका से जब दमा की कंडीशन होती है, सांस फूल रहा होता है, तो उस वक्त भी जो है वो वेंट्रिकल को जो है वो अगर उस नाली में भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है तो फेफड़ों के साथ जो है दिल की नाली जो है वो अटैच होती है, तो उसके अंदर भी जो है अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ जाती है जैसे कि नमूनिया है और इस तरीके से दीगर जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह से एलर्जिक अस्थमा, ब्रोंकल अस्थमा के साथ साथ जो है वो कार्डियक अस्थमा भी जो है वो स्टार्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से भी दिल की जो है वो वेंट्रिकल जो है बढ़ जाता है और जिसकी वजह से ये नुकसान भी होने के चांसेस जो है हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो वेल्स या आर्टरीज के अंदर जो है जब पैदा हो जाती है तो उसकी वजह से जो है वो राइट या लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है दिल को जो है वो नुकसान होने के चांसेस के साथ साथ जो है वो दिल के कॉरोनरी आर्टरीज और जो है वो पेरिकार्डियम के अंदर भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन और उसके बाद जो है वो डिफॉर्मेलिटीज के जो है वो नुकसान हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो है पल्मोनरी डिजीजेस के साथ साथ जो है वो हमें जो है वो चेस्ट डिजीजेस के साथ साथ और ये दिल की डिजीजेज भी आपस में जो है वो बहुत ज्यादा आपस में जो है इंटरलिंक करती है। तो इसको मजीद जो है हम जो है वो कल इसको आगे बढ़ाएंगे और पेरिकार्डियल एफ्यूजन और इसके बाद जो है वो दीगर जितने भी जो है वो पैक्स बीट के जरिए जो है वो हमें मजीद इंफॉर्मेशन जो मिलेगी परकॉशन के जरिए या स्कल्टेशन के जरिए, तो हम जो है इसको जानेंगे और हमें जो है वो दिल के अमराज जो कि बिल्कुल पूरा इतना बड़ा हॉस्पिटल है हमारे FIC, उसके अंदर हजारों मरीज जो है वो डेली आते हैं और जाते हैं और अपने आप का जो है वो चेकअप करवाते हैं। हमारे जो है वो अल्लाह दिलों की हिफाजत करता है। अगर हम जो है वो अल्लाह की याद में दिल को लगा ले तो अल्लाह ताला जो है इसके अंदर अपनी हिफाजत में रखेगा और इंशाअल्लाह ताला जो है वो दिल के अमराज जो है वो बहुत कम पैदा हो गए। जब हम दुनिया के कामों में अपने दिल को लगा लेते हैं तो अपने जो है वो दुनिया के अंदर जो अपने आप को जो है लगा लेते हैं, तो जिसकी वजह से जो दिल के अमराज जो है वो बहुत ज्यादा जो है आजकल पैदा हो रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो है वो अल्लाह की याद में अपने दिलों को लगा लें, ताकि जो है जब अल्लाह की याद करेंगे तो इंशाल्लाह जो अल्लाह ताला अपने दिलों को जो है दिलों की हिफाजत करेगा और अल्लाह ताला हमें जो है दिल के अमराज से जो है महफूज रखे, खास तौर पे खून के अमराज से जो है महफूज रखे। खून में बहुत ज्यादा जो है वो अमराज पैदा होते हैं और हमें जो है खून की सफाई के लिए और अपने जहनों की सफाई के लिए और दिल की सफाई के लिए जो है अल्लाह की याद जो है वो करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर।